यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और इसमें अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 और 2.3 के। और अभी आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो देख लो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.4 यानी प्रैक्टिस सेट 2.4 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एक मेथड के, जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चे, जिसका नाम होता है फॉर्मूला मेथड। ओके, अब ये मेथड होता क्या है और इसमें हम करते क्या है, चलो आपको सारी बातें बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हमने पहले ही देख लिया था। फिर दूसरा मेथड आ जाता है बच्चे, क्या आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे मेथड की बात करने वाले हैं, विच इज फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला मेथड में क्या करना होता है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और रूट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो आपको पहले तो वो फॉर्मूला ही बता देती हूँ। तो बच्चों हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है माइनस बी, पहले लिख देना है प्यारे बच्चे माइनस बी। अच्छा ये बी होता क्या है, डोंट वरी, सारी बातें बताऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जैसे जैसे ध्यान सुनिएगा, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, फिर मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, फिर इधर लिखने का प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या आ जाता है बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं 2 इंटू ए। ठीक है, अब ये ए बी सी आखिर में है क्या, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी सी, तो वही है यहाँ पर, देखो ध्यान से, पहले है बी, तो ये वाला बी आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इस ये जो हमारा सेकेंड वाले टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा बच्चे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 4ac को हम माइनस करेंगे। राइट, और फिर नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बराबर। अच्छा एक और बात आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, जैसे हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दो रूट्स मिलते हैं कि नहीं, यानी एक्स के वैल्यूज हमें दो मिलते हैं। राइट, आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही मिलेगा अगर हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हमें दो वैल्यूज मिलेंगे। कैसे, देखो आपको बताती हूँ, आप चाहो ना तो इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। कैसे कैसे, सुनिए ध्यान से, ऐसे बच्चों इसको जरा फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, क्या लिखा है, प्लस माइनस, यानी प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब हमें एक बार प्लस लेना होगा और एक बार माइनस लेना होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आ जाएगा हमारा 2a, और इधर दूसरा इसका हिस्सा क्या होगा, x विच इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आ जाएगा बच्चे 2a। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो देख लो इसके दो रूट्स हमें मिल गए, है ना। यानी ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसके रूट्स निकालो, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, फिर वहां से आप ए बी सी के वैल्यूज निकालोगे और ए बी सी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करोगे, तो आपको जो रूट्स हैं वो मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत ईजी मेथड है, फटाक से समझ में आ जाएगा, बहुत मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, अब इधर टाइम पास नहीं करने वाले हैं। देख लो ये है फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया है ना, तो सारी बातें तो मैंने बता दी है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, रेडी, आ जाओ। तो फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, तो ये सब ज्यादा इधर ध्यान मत दो, इनका मतलब इन्होंने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन बताया है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये लीजिए, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या बोला गया है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इसे आपको बच्चों सॉल्व करना है, तो आप करोगे कैसे, है ना। यहाँ पे देखो पूरी राम कहानी दी गई है, पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, लेकिन अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 2.4 को किया होगा उनको तो मालूम ही होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। चलो फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। ये क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं हमारे इस बोर्ड पे, आ जाओ भैया। देखो अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, एक मिनट पहले ना एक काम करती हूँ, मैं पहले इतना सेव कर लेती हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी ये कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इतना सेव हो जाए पहले,
वरना फिर इधर उधर हो जाती है सारी फाइल्स। ओके, वैसे तो मैंने पीडीएफ जो है वो दे दिया है अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स के, तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे, जब तक ये सेव हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आप सभी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वहां पे आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर आपको सारे जो नोट्स वगैरह होते हैं पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, वहां पर भी आपको पीडीएफ एंड नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो वहां पर आपको फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो भैया अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन इसमें क्या था भाई, क्वेश्चन हमारा था m स्क्वायर माइनस 14m। चलो ना इसी को काट करके लेकर के चलते हैं। यस, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी और बड़े आसानी से आप कर पाओगे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप फटाक से याद कर लोगे, देख लेना, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो फॉर्मूला का यूज करके, फिर देखना फॉर्मूला अगर याद ना हो जाए तो मुझे कहना। ठीक है, देखो मैंने क्लास 10th में पढ़ा था, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्लास 10th में मैंने वो फॉर्मूला पढ़ा था और अभी तक मुझे वो याद है। आप कभी भी मेरे से पूछ दो कि फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मैं तुरंत बताऊंगी। ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा, बस आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्या बताया जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है भाई, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इन्होंने कहा कि सॉल्व करो बाय द फॉर्मूला मेथड। ओके, हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। तो बच्चों हमने फॉर्मूले में क्या क्या देखा था बताओ, फॉर्मूले में होता था a b c, ये सब कुछ होता था, है ना। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो a b और c के वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, हम ना प्यारे बच्चों इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इसके जनरल फॉर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ना आप साथ में कंपेयर करो, तब आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों। अच्छा रुको, एक और बात देखो, यहाँ पे ये सब m, मतलब इसमें वेरिएबल इन्होंने क्या लिया है बच्चे, m लिया है, तो हमें भी क्या लेना पड़ेगा, m लेना पड़ेगा। यानी जो वेरिएबल इन्होंने लिया होगा वही वेरिएबल आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो वेरिएबल हम ले लेते हैं अपना m। ठीक है, a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को आप अच्छे से कंपेयर करो, तो यहाँ से आपको a b और c के वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको a का वैल्यू मिलेगा, ठीक है भाई, b का वैल्यू भी मिल जाएगा, एंड देन आपको इधर c का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलो देखिए, आ जाओ इधर देखो दोस्तों, इधर है m स्क्वायर, यहाँ पर भी m स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। अब m का कोएफिशिएंट इधर a है और यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है भैया, 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। अच्छा b का वैल्यू बता दो, देखो इधर m है, यहाँ पर भी m है, कोई बात नहीं, इसमें m का कोएफिशिएंट b है, इसमें क्या है भाई, -14 है, माइनस को लेना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -14। फिर c का वैल्यू देख लो, यहाँ पे c है और इधर देखो c के प्लेस पे क्या है प्यारे बच्चों, वो 13 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30। ठीक है, तो a b और c के वैल्यूज यहाँ से हमें मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में भी पहले इन्होंने यही निकाला है। देखो पहले इन्होंने क्या करा भाई, इस इक्वेशन को कंपेयर करा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, एंड देन फिर इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पे a b और c के वैल्यूज फाइंड आउट किए। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। इधर देखो भाई, हमने ये फॉर्मूला देखा था कि ये -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac और नीचे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है प्यारे बच्चे 2a। ठीक है, यही देखा था हमने फॉर्मूला। आप कहेंगे हाँ हाँ हमने यही फॉर्मूला देखा था। तो दोस्तों पहले हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखो जैसे ये b स्क्वायर -4ac है, तो क्यों ना हम पहले इसको निकाल लें, फिर उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में किया गया है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओके डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको सेपरेटली करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप खुद सोचो कि अगर ऐसे लिख के करोगे तो आपको पूरा एक्सप्रेशन बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप पहले इसको डेल्टा कहा जाता है कुल मिलाकर के, तो डेल्टा का वैल्यू पहले निकाल लो, ओके, फिर बाद में फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, है ना। ये आइडिया अच्छा है कि नहीं। तो चलो भाई इसी आइडिया पे हम काम करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, पहले निकाल लेंगे b स्क्वायर -4ac, यानी जो रूट के अंदर है ना, पहले उसको निकाल के उसकी कहानी खत्म करो, वरना बार बार ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो b का वैल्यू बताइए क्या है, हाँ -14, तो यहाँ पे b की जगह पे मैंने -14 लिख दिया, फिर -4 a की जगह पे क्या है भाई 1 है, और c का वैल्यू क्या है 13, राइट। और 14 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना, और -14 का करोगे तो +14 हो जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करो, 13 4 कितना होता है 52 होता है ना, 3 4 12 और 4 1 4 1
5 यानी कि 52 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करके बताओ भाई आंसर कितना आता है। तो 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा और 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 144 हमें मिलता है। किसका वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, माइनस बी। मेरे साथ साथ बोलो, जितनी बार बोलोगे आपको उतने अच्छे से फॉर्मूले क्लियर होते जाएंगे। तो प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, चलो अब इसके अंदर ना आप ना वैल्यूज पुट कीजिए। तो बताइए बच्चे b क्या है? तो b है हमारा -14 और यहाँ पर देखो पहले से माइनस है ना, पहले से एक माइनस है और इधर एक और माइनस आ गया। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा भाई -14 एंड देन प्लस माइनस आपको लिखना है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू बता दो 144 जो कि रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैंने रूट लगाया और इधर लिख दिया 144। नीचे कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ भाई अब क्या करें? अब इधर देख लो प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पूरा आपको लिख के दिया था। ठीक है, तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हो मतलब आप डेडिकेटेड हो अपनी स्टडी को लेकर के, इट मीन्स आपने सारी चीजें की होंगी, तो ये आपको पता ही होगा माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, +14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, और ये बता दो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है? 12 होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और नीचे क्या आएगा? हाँ, नीचे आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? तो अब देखो भाई, अब ये प्लस माइनस की कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो हम देख सकते हैं हमें क्या मिला है? 14 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लस माइनस है अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार हम माइनस लिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए लिख देते हैं। तो x विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। एक बार बच्चों हमने प्लस लिखा, जैसे कि अगर आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो ऐसे देखो लिखा हुआ है ना, तो अलग अलग करके लिखना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ही था। अच्छा यहाँ पे x नहीं आएगा, देखो मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है, यहाँ पे m आएगा क्योंकि वेरिएबल इन्होंने m लिया है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए फिर और करके लिखेंगे m विच इज इक्वल टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 4 2 6 होता है और 1 1 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13 आ जाएगा। एंड देन इधर कितना आएगा भाई? यहाँ पे देखिएगा m विच इज इक्वल टू 14 माइनस 2 करोगे तो 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फाइनली बस आपको ये रूट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा m का वैल्यू, चलो इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करके हमने बताया ना यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? m का वैल्यू कैंसिल करोगे तो 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप कहेंगे ये मेथड तो बहुत इजी था, है ना, इसमें तो हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी, कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूला याद करना है, बस फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम खत्म। ठीक है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम में और भी मेथड्स पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेथड इजी है तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को इसी मेथड से कर लेते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में भाई एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी मेथड दिया जा सकता है, तो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल गया, चलो भाई देख लो आंसर हमें मिल चुका है, विच इज 13 and 1 are the roots of the given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए अब इसी बात पे एक लाइक कर दो, अपने लिए कर दो, है ना, आप लोग कर पाएंगे, आपने कहा कर पाएंगे, तो अब इसी बात पे लाइक कर दो। चलो भाई अब एक और क्वेश्चन हम देखें, ये देखिए एक और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड की मदद से, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, है ना, अब इसमें तो हम मास्टर बन चुके हैं। तो बच्चों चलो ले करके चलते हैं हम लोग इसको अपने एरिया में। क्वेश्चन क्या है भाई? अब क्वेश्चन तुम हमारे सामने आ जाओ, चलो हमारे एरिया में चलो और हम तुमको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अच्छा पहले आप क्या करोगे? हाँ, पहला स्टेप आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? कंपेयर करने का, है ना, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है,
तो जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, बी का वैल्यू क्या मिलेगा और बच्चों आपको सी का वैल्यू क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से। तो ए का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसके जस्ट आगे क्या है भैया 1 है ना, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमको 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बी का वैल्यू क्या मिलेगा, मिलाओ मिलाओ, हाँ 10 मिलेगा। और यहाँ से बता दो सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इधर कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस का साइन नहीं था। तो बताओ पहले हम क्या निकालेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फटाक से निकाल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 10 का स्क्वायर क्योंकि बी का वैल्यू 10 है। उसके बाद माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 2, राइट। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको 100 मिलेगा, है ना। और 4 2 साल कितना होता है भाई 8 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर नहीं, यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, 96 नहीं 92 आएगा। कितना आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो 92 मिलेगा ना, 100 माइनस 8 किया तो 92 मिलता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो। तो इसमें हम लिखेंगे x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर रूट के अंदर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर आता है दोस्तों हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे आ जाता है भाई 2a। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चे 92 मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 92 ऐसे करके, फिर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 2 इंटू a। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ए का वैल्यू तो 1 है ना बच्चे, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब ये रूट का किया क्या जाए, तो रूट आपको तोड़ना आता है ना। आप सोचो कि हम इसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़े कि यहाँ से ना कुछ बाहर निकल करके आ जाए। तो सोचो ये टूट सकता है क्या, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालना चाहेंगे तो क्या क्या निकल करके आएगा। 92 के फैक्टर्स निकालना चाहोगे, मान लो अगर यहाँ पे आपने 4 ले लिया तो 4 2 8, 4 3 12। अच्छा, तो ये बनने वाला है, देखो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बताती हूँ। यहाँ पे आएगा -10 प्लस माइनस, ये 92 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 23 करके, राइट। अच्छा, मैंने 4 इंटू 23 करके क्यों लिखा, आप कहेंगे इधर 2 इंटू, फिर आपने क्यों नहीं लिखा। तो बस मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या होगा, रूट से बाहर निकालूंगी तो फिर हाँ, तो फिर ये हमारा जो है मतलब 2 बन जाएगा अगर 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने 4 लिया वहां पर। मतलब कोई ऐसा नंबर ले लो जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिया। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा भैया, नीचे हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, अब देखो ये 4 जो है ना, 4 यहाँ से बाहर निकल सकता है, बराबर। तो यहाँ पे -10 है, पहले से रहने दीजिए, प्लस माइनस, और इसमें से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब रूट के अंदर 23 रहेगा, 23 के तो बाहर निकालने का कोई चांस ही नहीं है, ये बेचारा तो अंदर ही रहेगा, है ना, उसको रहना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। चलो अब इधर देख लो, यहाँ से, है ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। यहाँ पर क्या है 2 है, इधर क्या है 10 है ना, मतलब 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल। यानी कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, तो क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक काम किया बच्चे, 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखो ये जो 10 है, 10 को ऐसे लिखा जा सकता है ना 5 इंटू 2 करके। तो 2 तो बाहर जा चुका है, बचेगा क्या 5 बचेगा, प्लस की माइनस, तो माइनस था तो माइनस ही रहेगा क्योंकि हमने +2 को बाहर लिया है, -2 को बाहर नहीं लिया है। ठीक, फिर प्लस माइनस, यहाँ से देखो ये पूरा 2 बाहर जा चुका है, यानी इधर बस -2, ये रूट के अंदर 23 ही बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब देखो ये 2 से 2 को हम लोग कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कैंसिल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है ना, मुझे पता है यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे। जैसे आप सोचेंगे अरे इधर 10 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, सीधा सीधा काट दो, है ना। ये कंफ्यूजन पक्का आता ही है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए बता रही हूँ। सुनो, उनको लगता है कि इधर से इधर काट दो, लेकिन सुनो ऐसे हम लोग कट पिट नहीं कर सकते। ऊपर क्या था कि इधर प्लस का साइन था, जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, जैसे मान लो ऐसे है a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर भी है a इंटू बी इंटू सी, तो सबके बीच में क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, तब हम ऐसे करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमने कॉमन लिया। और फिर देखो यहाँ पे हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तब जाके हमने कट किया। तो जब मल्टीप्लीकेशन रहेगा तभी काट सकते हो, ऐसे मत काटना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिलता क्या है बच्चे, यहाँ पे हमें मिला है -5 प्लस माइनस
रूट के अंदर 23 यही मिला है, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखो एक बार प्लस ले लेते, एक बार माइनस ले लेते, यहाँ से हमें रूट जो है वो मिल जाएंगे। x बराबर क्या आएगा -5, और कुछ तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते ना, तो -5 और यहाँ पे प्लस रूट के अंदर 23 आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरा हमारा रूट क्या आएगा x विच इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे माइनस रूट के अंदर 23। आप चाहो तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, इन्होंने लिया है कि नहीं आ जाओ देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। नहीं लिया है, वही आंसर है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, देख लो कहाँ गया, ये पहला रूट हो जाएगा बच्चे और ये हमारा दूसरा रूट हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई परेशानी है ना, इजी था सब कुछ, बहुत आसान था, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो ये वाला भी एग्जाम्पल आपको समझा कि नहीं, चलो बता दो, बताओ जल्दी से। यस, अब भी जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी नहीं, और ये मेथड आपको लग कैसा रहा है, सारे मेथड्स में से ये मेथड आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले सॉल्व एग्जांपल्स की। यस, हमारा अगला सॉल्व एग्जांपल ये रहा हमारे सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फॉर्मूला मेथड। हमने कहा अच्छा कर लेंगे, तो चलो बच्चों अब मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या बोलते हो, यहीं पे देख ले, दिख रहा है ना वैसे प्रॉपरली, चलिए ये तो दिख ही रहा होगा। आ जाओ देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 3 है ना, तो इससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, विथ a² + bx + c विच इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखो यहाँ पर है x², यहाँ पर है x², इसके आगे a है, मतलब इसके आगे a है, इसके आगे 1 है, यानी a का वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे -2 है, यानी b का वैल्यू बच्चों -2 मिलेगा। फिर c का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इधर c है इधर -3 है, यानी कि c का वैल्यू हमको -3 मिल जाएगा, है ना। तो a b c हमें यहाँ पर मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ से b² - 4ac फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, b² - 4ac, तो बताओ इसमें b का वैल्यू क्या है, -2 है, यानी कि हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर -4 × 4ac आता है ना, तो a का वैल्यू इधर 1 आ जाएगा और c का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं आप मेरी बातों को। फिर यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे +4 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, यहाँ पे देखिएगा ये 4 3 4 कितना होता है, 12 होता है, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, है ना, और 12 और 4 करोगे तो बच्चे कितना आएगा, 16 आएगा, यानी कि आपको b² - 4ac का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 16 मिलेगा। ओके, आप देख सकते हो इन्होंने वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, अब क्या करें, अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, बताओ बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला x विच इज इक्वल टू ये -b, यहाँ पे -b आता है, -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, जिसमें वैल्यू पुट करने पे हमें पता चलेगा, देखो -b कितना, मतलब b कितना है, -2, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, फिर हमने ये -2 लिख दिया, प्लस माइनस √b² - 4ac कितना आया है, हाँ 16 आया है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों 2 × a। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देगा, यानी कि +2 + माइनस, और ये बताओ देखो √16 क्या होता है भाई, 4 होता है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हम ले लेते हैं, हमें दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो पहला रूट देखो यहाँ से क्या मिलेगा, हम लिखेंगे 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 कितना होता है भाई, 6 होता है, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 3 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट रूट इज 3। ठीक है, सेकंड रूट की बात कर लेते हैं, तो अब हम लोग माइनस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 4 करोगे तो आपको -2 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 1 = 2, यानी कि -1, राइट। तो दूसरा रूट आपको क्या मिला प्यारे बच्चे, -1 मिला। ओके, तो फर्स्ट रूट इज 3 एंड सेकेंड रूट इज -1। क्लियर, तो ये है आपका फाइनली आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, और मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे और कौन कौन से इक्वेशंस दिए गए हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है ज्यादा, और ये सब क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, ये ग्राफ आपको समझने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, यहाँ पे देखो बच्चे एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, सेम तरीके से हमें इनको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, वही सेम क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या करें हम, कुछ मत करो, सुनो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। बोला है कि नहीं फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है? अच्छा, वही कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इसे कंपेयर करो विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² + bx + c। इसके साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे देन आपको यहाँ पर a, b और c के वैल्यूज मिलेंगे। तो a का वैल्यू बच्चों आपको 25 मिल जाएगा, b का वैल्यू 30 मिलेगा एंड c का वैल्यू आपको 9 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए b² - 4ac, ठीक है। तो b इसमें क्या है 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। किसका आएगा भाई? 30 का स्क्वायर आएगा। फिर -4 × a है यहाँ पे 25 और c कितना है 9 है, राइट। 30 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 900 आएगा, है ना। 30 का स्क्वायर 900 आता है और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 100 होता है, 100 इंटू देखो 25 4 100 और 100 इंटू 9 करोगे तो 900 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। अब माइनस करो, 900 - 9 करोगे, 900 - 900 करोगे तो आंसर विल बी 0। क्या आएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, आंसर विल बी 0। ओके, मतलब b² - 4ac हमें मिलता है 0, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला देख लो, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम इधर लिखेंगे -b का वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 30 है तो हमने b की जगह पे -30 लिख दिया। फिर प्लस माइनस b² - 4ac आंसर विल बी 0, है ना, यही मिला था तो रूट के अंदर इधर 0 आ जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा 2 × a का वैल्यू कितना है 25, तो 2 × a हमने लिख दिया, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -30 और रूट के अंदर 0 मतलब 0 ही होता है तो वो नहीं लिखने मतलब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे आएगा। देखो बता देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -30 और ये खाली बस 0 आ जाएगा, ±0। तो ये 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसको हटा ही दो, इसको पूरा यहाँ से हटा दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हमें 2 रूट्स मिलते हैं भाई तो ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो 2 रूट्स मिल पाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 25 2 सा कितना होता है 50 होता है ना। तो एक बार बच्चों प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, जैसे -30 + 0 डिवाइडेड बाय 50 और -30 - 0 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया है, बाकी इससे ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। तो 0 0 यहाँ पे कट गया, 0 0 कट गया, यानी यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा -3/5। यहाँ पे भी क्या मिलेगा भाई -3/5, यानी कि हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे दोनों के दोनों। कैसे रूट्स मिलेंगे? इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी 2 रूट्स तो मिलेंगे बट इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि b² - 4ac मतलब डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। वो मैं आपको अभी आगे चल करके पढ़ाने ही वाली हूँ, पढ़ाऊंगी पक्का, ठीक है। एक बार मैं दिखाई देती हूँ, दिखा दूँ, वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, तो इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दो, अभी आप बस इक्वेशन सॉल्व करना सीखो। तो देखो फॉर्मूला मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और यहाँ से एक बात ध्यान में रखना, अगर ये 0 आ जाता है, जैसे ये 0 आ गया तो 0 को हटा मत देना, आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स मिलते हैं तो 2 रूट्स हमें दिखाने होंगे, है ना। अगर आप इस 0 को पहले ही यहीं पे गायब कर देते तब तो आपको 2 रूट्स मिलते ही नहीं, x का तो बस एक ही वैल्यू मिलता, क्योंकि 0 तो यहाँ से हट जाता ना, तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये रही बात यहाँ पे इसकी कि इक्वल रूट्स हमको क्यों मिले हैं, इसके बारे में बता दो। तो पक्का बताऊंगी जब हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस है 2.5 के सॉल्व एग्जांपल्स को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बता दूंगी, बड़े प्यार से यहाँ पे लिखा भी है। चलो एक बार मैं एक झलक दिखा देती हूँ, वरना फालतू में इधर उधर की बातें सोचते रहोगे कि क्यों नहीं बताया, क्या था उसमें, तो मैं बता ही देती हूँ। देखो थोड़ा सा मुझे ऊपर जाने दो, आओ आओ इधर इधर। ये जो बॉक्स है ना, इसमें प्रॉपरली इन्होंने बड़े प्यार से लिखा हुआ है, देख लेंगे एक बार हम जल्दी से। आ जाओ आ जाओ, देख रहे हो कितना ऊपर है, ये देखो यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होता है b² - 4ac। तो अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है, कितना आता है बच्चे 0 आता है, तो फिर जो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे कि हमें मिला था उधर रियल भी था, रियल नंबर भी तो था वो, और इक्वल भी था। और अगर ये ग्रेटर देन मतलब लेस देन है कि ग्रेटर देन 0, यानी जब 0 से बड़े होते हैं तो फिर जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना बच्चे, वो होते हैं रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और अगर ये छोटा हुआ तो फिर हम कहेंगे कि वो रियल होता ही नहीं, यानी कि वो इमेजिनरी होता है। तो ये मैं आपको बताने वाली थी बाद में, ठीक है, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट आया तो मैंने बता दिया। चलो अब हम वापस से चलते हैं, हमारे एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 2.4, यस ये रहा। देखो बच्चों, ये 5th वाला क्वेश्चन, तो ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप पहले इसको कंपेयर करो विथ
किसके साथ, यस, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ से आपको ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे, बहुत अच्छे। अच्छा फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा -19। क्या मिलेगा, -19। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह पे देखो 1, तो -1 लिखा, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -19 आएगा, है ना, माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना आया था, -19। तो हमने यहाँ पे बच्चे -19 लिख दिया, मतलब ये हमें मिलेगा, आप देख सकते हो, है ना। और देखो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये हमारा 0 से कम है। तो जब 0 से कम होता है ना तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं नॉट रियल, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैं बार बार बोल रही हूँ इसके ऊपर ध्यान मत दो, पहले आप अब मतलब ये पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, फिर ये तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ बाद में, है ना। तो अभी तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इतना आप कर लोगे, बहुत इजी है ना, इसमें भी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, मुझे नहीं लगता। चलो भाई, तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.4 पे। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.4 के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। चलो एक बार मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलती हूँ। जैसे पहला सवाल हमारे सामने क्या है, तो कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो देखो ये कह रहे हैं कि दिए गए इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो और फिर ए बी और सी के वैल्यूज बताओ। ये तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, है ना, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है हमारे प्रैक्टिस सेट्स में। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, कंपेयर करोगे ए बी और सी के वैल्यूज मिलेंगे, कंपेयर करोगे ए बी और सी के वैल्यूज मिलेंगे, है ना, कंपेयर कर लोगे। देखो मैंने ये गलती कर दी थी ना जब मैंने पढ़ाया था, तो इसमें m है तो मुझे कंपेयर करना चाहिए m के साथ ना। लो अब भी सही कर देते हैं, ठीक है, हाँ, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं देख लो, हाँ, फिर यहाँ पे आप कर लोगे, है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर 7y, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y। अब इसको हम कैसे कंपेयर करें, तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर के आना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो लेकर के आओ, जी हाँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इन्होंने लिखा है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y, ये लिखा है ना, हाँ। तो क्या करना होगा, पहले हमें स्क्वायर वाला टर्म लिखना होगा, फिर ये 7y को उधर बुला लेंगे तो -7y हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस में है, और कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो जो नहीं है ना उसको 0 मान लेने का, विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के जैसा। तो बस आप कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है ना। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने करवा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी परेशानी होगी। और ये एक एक्टिविटी दिया गया था, इसे भी मैंने कंप्लीट करवाया है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सब चीज हो चुका है भाई, एक्टिविटी कहाँ गया, ये देखो एक्टिविटी महाराज ये रहे, हो चुके हैं पूरे, है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, और अब उसके बाद हमें क्या करना होगा बताती हूँ। देखो हमने यहाँ पे देख लिया सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.4। अब बच रहा है हमारा 2.5 और 2.6, तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको सॉल्व एग्जांपल की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके से आपके पूरे जितने भी चैप्टर्स दिए गए सबके सॉल्व एग्जाम्पल्स में कराने वाली हूँ, ठीक है। और बाकी हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट सब कुछ। और मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ही आपको ज्योग्राफी के भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।